लो कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो वैंग जो होता है वो लॉर्ड ल्यू को वहाँ देख के कहता है, लॉर्ड ल्यू आप आखिरकार यहाँ कैसे और आप यहाँ क्यों आए हैं। लॉर्ड ल्यू उसे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों है ना। ये सुन के वो कहता है हाँ। लॉर्ड ल्यू कहते हैं क्योंकि तुम एक चोर हो, तुमने मुझसे मेरी बहुत सारी पिल की बोतलें चुराई हैं, पिल चुराई है और इसका सबूत भी मेरे पास है, ये रहा एविडेंस। ये सुन के वो कहता है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। और फिर तभी वो उसे बताने लगता है, वो कहता है मेरे पास सबूत भी है, ये देखो तुम्हारे एक हाथ में जो थैला है उसमें मेरी पिल्स है और दूसरे हाथ में जो थैला है उसमें बहुत सारे स्पीड स्टोन्स है जो कि तुम्हारे इस हाथ में है। और ये तुम्हारे हाथ में कैसे है अचानक से, इसका साफ साफ जाहिर होता है कि वो तुम ही थे जिसने ये सब कुछ चुराया था। ये सुन के वो जो इंपीरियल गार्ड होता है वो कहता है ओह तो वो तुम थे जिसने मुझसे मेरे सारे के सारे स्पिरिट स्टोन्स को चुरा लिया था, तो ठीक है अब मैं तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। फिर तभी वो जो वैंग जो होता है वो समझ आता है, वो कहता है कि एक मिनट मैं सब समझ गया कि ये सब किसका किसका किया था, ये किंगशी का है जो कि मुझे इन सब मामलों में फंसा रहा है। मिस्टर ल्यू ये मैंने नहीं किया, ये किंगशी ने किया है। और फिर वो कहता है कि वो किंगशी है जो कि उस समय मुझे मारना चाहता था, वो किंगशी है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। लॉर्ड ल्यू आप ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लेफ्ट गार्ड और किंगशी को जो कि दोनों एक छत के ऊपर बैठे होते हैं। लेफ्ट गार्ड कहता है कि लीडर आप ज़रा इस शो को एंजॉय क्यों नहीं करते, ये कितना ज़्यादा शानदार है। किंगशी कहता है रुको ज़रा, अभी इनके बीच में फाइट होने वाली है वो भी देखेंगे। लॉर्ड ल्यू कहते हैं किंगशी मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार। हमारा वैंग उन्हें बताना शुरू करता है, वो कहता है अरे किंगशी ये वही है जिससे आपने उस समय पंगा लिया था सुबह सुबह। उसके बाद किंगशी ने आपकी हड्डियां तोड़ दी थी, आपसे आपका आर्टिफैक्ट ले लिया था, मुझसे मेरे कपड़े चुरा लिए थे। ये वही है जिसने ये सब कुछ किया है बॉस। आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपका वफादार हूँ। ये सब कुछ किंगशी का किया था, वही है जिसने ये सब कुछ चुराया है और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। ये सुन के लॉर्ड ल्यू कहते हैं ओह आई सी, ठीक है मैं समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। और फिर तभी लॉर्ड ल्यू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं वैंग को। वो कहता है क्या तूने मुझे चूतिया समझ रखा है, तेरे को क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा, सारे एविडेंस तेरे ही अगेंस्ट में है, तो इसका झूठ बोलना बंद कर। और फिर इंपीरियल गार्ड और लॉर्ड ल्यू दोनों के दोनों मिलके वैंग को ठोकने लगते हैं, मारने लगते हैं। हमारे लॉर्ड ल्यू कहते हैं कि क्या तूने मुझे सच में चूतिया समझ रखा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह झूठ बोलने की, सारा एविडेंस तेरे अगेंस्ट में है और तू खुलेआम दिन दहाड़े मेरे सामने झूठ बोल रहा है, वो भी सफ़ेद वाला। इंपीरियल गार्ड कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे सारे सारे स्पिरिट स्टोन चुराने की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंपीरियल गार्ड कहता है हमें पता चल गया कि तू ही था जिसने मेरे सारे सारे स्पिरिट स्टोन को चुराया था, पर लेकिन तू दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है, हमारे पता होने के बावजूद भी तू हमारे सामने झूठ बोल रहा है, तो ये एक क्राइम है, तूने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। और फिर तभी लॉर्ड ल्यू इंपीरियल गार्ड को कहते हैं एक काम करते हैं, इसका हथियार हम तोड़ देते हैं। ये सुन के वो कहते हैं ठीक है। और लॉर्ड ल्यू वहाँ से एक पत्थर लेते हैं और वैंग के वहाँ पे मेन पार्ट पे जहाँ पे उसकी तीसरी टांग है वहाँ ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं, उसका केला तोड़ने लगते हैं। वैंग चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ लॉर्ड ल्यू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस तरह बाप नहीं बन पाऊंगा। और हम देखते हैं पत्थर के ऊपर खून लगा हुआ। और फिर लेफ्ट गार्ड कहता है हमारे किंगशी से, लीडर क्या हुआ, क्या बात है, आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप अपसेट हैं, आखिरकार आप अपसेट क्यों हैं। लेफ्ट गार्ड कहता है कि लॉर्ड आपको तो मज़े लेने चाहिए क्योंकि ये दोनों बंदे ने इन दोनों ने मिलकर आपको बुली करने की कोशिश की थी और आज देखिए इन दोनों की ये हालत है, दोनों को बाप बने लायक नहीं छोड़ा, पर फिर भी आप अभी भी अपसेट है, ऐसा क्यों। ये सुन के वो कहते हैं इसकी एक वजह है। वो कहता है इस कैपिटल सिटी में मुझसे भी कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर रहते हैं जो कि मुझसे भी कहीं ज़्यादा हायर लेवल पे है, ये दोनों मुझसे कहीं ज़्यादा हाई लेवल पे थे, दोनों के दोनों स्टार स्पिरिट लेवल पे थे और मैं इनसे कहाँ स्टार मास्टर लेवल पे था, पर फिर भी देखो मैंने इनकी दोनों की बैंड बजा दी, पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इनसे कम बहुत ज़्यादा कम लेवल का हूँ और लोग मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम इतनी आसानी से तो जो हमें बुली करता है इतनी आसानी से तो हम जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है तो यानी अब आपने एक रास्ता सोचा है कि आप कल्टीवेट करेंगे, पर आपको जानते हैं ना कल्टीवेशन के लिए मतलब कि अगर कोई बंदा स्टार मास्टर लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके बाद हायर अप लेवल जाने के लिए उसे बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, ना स्पिरिट स्टोन है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे कल्टीवेट करेंगे। और फिर तभी किंगशी वहाँ से जाने लगता है। लेफ्ट गार्ड कहता है आप आखिरकार कहाँ जा रहे हैं लीडर। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस वहाँ पे पैलेस पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को कल्टीवेट कर सकता हूँ, अपने आप की पावर को बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ रुका रुका कब तक ये शो देखूंगा, वैसे भी शो खत्म हो चुका है, चलो तुम भी। और फिर वो दोनों वहाँ पे पैलेस पे वापस आ जाते हैं। वहाँ पे बूढ़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है मैं जानता था कि आप लोग वापस ज़रूर आएंगे, आखिरकार लीडर को क्या हुआ, इनको क्या हुआ। हमारा किंगशी वहाँ आता ही रूम में अपने आप को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इसे देख के बूढ़ा वो कहता है लेफ्ट गार्ड से कि लेफ्ट गार्ड आखिरकार क्या बात है, लीडर को क्या हुआ, इनमें क्या कुछ गड़बड़ हुई है। ये यहाँ आते ही सीधा इन्होंने अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दिया, क्या बात है। ये सुन के लीडर ने हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस जेलसी का है, दिखावे का है, इन्होंने कुछ लोगों से पंगा लिया, वो इनसे ज़्यादा हायर अप थे तो ये उनसे पिट के आए हैं, तो ये अपने आप को कल्टीवेट कर रहे हैं इसलिए।
हम देखते हैं किंगशी अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। वो इस वक्त सबसे पहले व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर सीन कुछ देर बाद का आता है जहाँ पे किंगशी थकार के नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह धीरे धीरे इस तरह तो मेरे से बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मेरी कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। मेरी कल्टीवेशन बढ़ रही है। मुझे एक ही बार में अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना होगा, पर लेकिन कैसे? किंगशी कहता है ये एकदम वैसे ही है जैसे जब मैं अपनी पृथ्वी पे था। जब वहाँ एग्ज़ाम आती थी तो बहुत सारा सिलेबस में एक साथ तैयारी करने की कोशिश करता था, पर लेकिन नहीं हो पाता था। ये एकदम वैसा ही है। मुझे एक ही साथ में सब कुछ करना होगा, पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ तक कि बिना स्पिरिट स्टोन के तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। जैसे वहाँ पे बिना पासबुक के, यहाँ पे बिना स्पिरिट स्टोन के। और फिर जब लेफ्ट कट कहता है मैं देख सकता हूँ लीडर, आप अपनी कल्टीवेशन में बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन ये आपके लिए बहुत हार्ड है। ये आपसे नहीं हो रही है क्योंकि कल्टीवेशन आपकी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है बिना स्पिरिट स्टोन के, और एक एक स्टोन एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ये सुन के बूढ़ा भी कहता है मैं भी इस बारे में ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता, पर हाँ हो सकता है। किंगशी कहता है ये बहुत हार्ड है यार। फिर तभी हमारा किंगशी बुढ़ाओ को कहता है अब बुढ़ाओ क्या आपके पास थोड़ी सी शराब है? सुन के लेफ्ट कार्ड कहता है कि एक मिनट, क्या आपको शराब चाहिए, आपको दारू पीनी है? तो आखिरकार आप अपनी कल्टीवेशन को थोड़ी यहाँ रोक क्यों नहीं देते? हम लोग चलते हैं बाहर, थोड़ा दारू वारू पी लेते हैं। ये सुन के बुढ़ा भी कहता है हाँ इस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ। हमारा लेफ्ट कार्ड कहता है लीडर ज़रा प्लीज़ एक बार ज़रा इसके बारे में सोचिए, फिर से सोचिए यार। हम लोग घर से बाहर जाएंगे, ठेके पे जाके दारू पियेंगे, बोलो तो ठेके पे जाके बढ़िया वाली। हम वहाँ जाके एकदम अच्छे से इंजॉय करेंगे। वहाँ पे लड़कियाँ होगी, नाच गाना होगा, मुजरा उजरा होगा, मज़ा आ जाएगा। ज़रा एक बार फिर से सोचिए, घर में दारू पीने का कोई मतलब नहीं है। ये सुन के किंगशी कहता है तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद क्यों नहीं रखता मेरे भाई? हमारा किंगशी कहता है मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा तो मुझे ये करना होगा। देखिए आप दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं 2-3 सामान बोल रहा हूँ आपको, वो लेके आने हैं। सबसे पहले तो आपको लेके आना है ग्रेवल, दूसरा कपड़ा, तीसरा बाल्टी, चौथा थोड़े बहुत स्पिरिट स्टोन, और पाँचवा एक बहुत बड़ा पत्थर। समझ गए? आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी है, और हाँ बाल्टी भी लेके आनी है। लेफ्ट कार्ड कहता है ये 2-3 चीज़ें तो मिल जाएगी, पर लेकिन आपको इनकी ज़रूरत क्या है? और दूसरी बढ़िया बात, आपको एक बहुत बड़ा स्टोन चाहिए अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा कि आपने समर सोलिस्टिक सिटी में क्या किया था। आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने भी स्टोन थे उन सभी को तोड़ दिया था अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे सारा सामान आ जाता है जो कि किंगशी ने मंगाया था। किंगशी कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हमारा किंगशी कहता है तो ठीक है, सारे मटेरियल्स यहाँ आ चुके हैं तो ठीक है, अब ज़रा मैं अपना काम, अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं शुरू करता हूँ। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे एक एक करके सब कुछ रखना है, एकदम स्टेप वाइज चलना है। वो कहता है सबसे पहले स्टेप में एक बाल्टी रखो, बाद में उसके अंदर सबसे नीचे पहले पत्थर छोटे वाले, मतलब कि थोड़ी कोल्स, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद उसके ऊपर ग्रेवल वगैरह, और बाद में सबसे ऊपर बाल्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर जो कि मैंने मंगवाया था। और जो बाद में जो चौथा स्टेप जो है उसमें क्या है कि जितने भी स्पिरिट स्टोन जो है जितने भी, वो सारे के सारे एक्टिव करके मुझे इस बड़े वाले पत्थर के ऊपर रख देने हैं। और जो पांचवा स्टोन जो है, जो पांचवा स्टेप जो है उसमें मुझे इस एक आर्टिफैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बोधा हीट रिलीज़ करता हो। शुक्र है कि मेरे पास उस लॉर्ड ल्यू का ये आर्टिफैक्ट जो कि बोधा हीट प्रोड्यूस करता हो। फिर हमारा किंगशी अपने उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए फोनिक्स और वाइट टाइगर फ्लेम दोनों को इस्तेमाल करते हुए उस जो मटेरियल्स है यानी स्पिरिट स्टोन उसके ऊपर रिलीज़ करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। और फिर जो किंगशी ने जो दारू मंगाई होती है, शराब मंगाई होती है, वो पूरा एक मटका उस स्पिरिट स्टोन के यानी उस बाल्टी के ऊपर डाल देता है, जिसके कारण शराब धीरे धीरे उस बाल्टी के अंदर चली जाती है। लेफ्ट गार्ड कहता है बॉस ये दारू बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत कमाल की है, पर लेकिन आप इसे इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। किंगशी कहता है अपने बाप को मत सिखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझे ना? वहाँ कोने में खड़ा रहे, मुझे अपना काम करने दे। वो बाल्टी के अंदर से वो ग्रेवल वगैरह उन सबको जो लिक्विड होता है, शराब भी मिलाई होती है, उसको एक कटोरे में भरता है। वो कहता है आई होप इसका टेस्ट बेकार ना हो। और फिर किंगशी उसको पी जाता है। और लेफ्ट गार्ड कहता है क्या आप सच में इसे पीने वाले हैं? और किंगशी को इस तरह करता देख के वो पानी पीता, वो जो चीज़ हमारी किंगशी ने बनाई थी वो लिक्विड, उसको पीता देख के लेफ्ट गार्ड और बुढ़ाओ दोनों घबरा जाते हैं कि किंगशी ये आपने क्या किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।